हेलो स्टूडेंट का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं टर्म 2 का फंडा, यानी कि टर्म 2 का फंडा यदि नहीं समझेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये कक्षा 8, 9, 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है देखना। आप आखिरी तक लास्ट तक देखिए, स्किप ना करते हुए, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग टर्म 2 का फंडा समझते हैं और कितने क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे और कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। सबका अलग अलग फंडा है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सबका अलग अलग फंडा है। यदि नहीं समझेंगे तो आप फेल हो जाएंगे जरूर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देर ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। क्या है इसका फंडा, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितना सॉल्व करना पड़ेगा, सबके मन में एक ख्याल है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें कुल प्रश्न पूछेंगे आपका, देखिए इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सेम है, ठीक है। फंडा जो है सेम है, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा आपको टर्म 2 में पूछेंगे 19, ठीक है। 19 पूछेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 19 से हल करना होगा, नहीं, हल 19 नहीं करना होगा। हल करना है आपको, हल करना कितना, 13 क्वेश्चन का, 13 प्रश्न का, ठीक है। हल करना है 13 प्रश्न का सबका, यह विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें सेक्शन वाइज बांटा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए को, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपके कुल प्रश्न रहेंगे 1 से 7 तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें प्रश्न की संख्या रहेंगे आपका कुल प्रश्न 7, ठीक है। 7 कुल 7 प्रश्न हल करना है। इसमें कितना, 5 प्रश्न, ठीक है। हल कितना करना है, 5 प्रश्नों का हल करना है। तो चलिए इसमें क्या, कितने अंक दिए जाएंगे, यानी कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें आपका मार्क्स होगा पर क्वेश्चन 2, कितना, 2 मार्क्स रहेगा, यानी 2 कितने प्रश्न, 5, यानी कि 5 दूनी 10। तो कुल मार्क्स कितना होगा आपका, 10 अंक, ठीक है। ये सेक्शन ए के लिए 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हल करना है 5। चलिए आप सेक्शन बी का समझते हैं। तो सेक्शन बी का समझते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहले क्या है, सेक्शन बी में आपका रहेगा 8 से 14 तक प्रश्न, कितना तक, 8 से 14 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 7 होगा, ठीक है। कुल प्रश्न कितने होंगे, 7 होंगे। और इसमें हल करना है हमें कितना, हल करना है 5, कितना, 5 प्रश्न, 5 प्रश्नों का हल करना है। और क्या, कितने अंक का रहेगा यह अंक, एक प्रश्न कितने अंक का, कितने मार्क्स का, यानी कि 3, कितना मार्क्स का रहेगा, 3 5 15, यानी कि 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। 5 को हल करेंगे आप, एक क्वेश्चन कितने अंक का, 3, यानी कि 5 क्वेश्चन का 15, ठीक है। अब सेक्शन बी को समझते हैं। सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी को समझते हैं। सेक्शन सी में हमारा क्या है, तो सेक्शन सी में हमारा है, इसमें आपका यह हो गया था सेक्शन ए, नहीं समझ में आया इसलिए रेड कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं। तो सेक्शन सी में आपका हो गया, देखिए सेक्शन ए में अति लघु रहेगा, अति लघु, ठीक है, अति लघु प्रश्न रहेंगे। इसमें रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लघु प्रश्न लिख देते हैं। और इसमें रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, क्या रहेंगे, दीर्घ प्रश्न सेक्शन सी में। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे 4, यानी कि 15 से 19 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 से 19 तक। इसमें कुल प्रश्न रहेंगे आपका 4 प्रश्न रहेंगे। हल करना है आपको, हल करना है कितना, हल करना है, वो आपको हल करना है 3, कितना, 3 हल करना है। और इसमें मार्क्स कितने रहेंगे, तो हल करना है 3
और प्रश्नों की संख्या है 4, मार्क्स रहेंगे आपको 5। एक मतलब एक प्रश्न का आपका 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि कितना प्रश्न का हल करना है 3, तो 5 दिया 15। देखिए यानी कि हमारा अंक हो जाता है कितना 40। 15 15 40, 40 से 10 15 15 30, 30 से 10 40, यानी कि 40 अंक का प्रश्न है। इसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में सिर्फ आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 13 प्रश्न का हल करना है, यह समझ लीजिए। उसके बाद सेक्शन वाइज कितना हल करना है यह समझ लीजिए, नहीं तो बहुत ही आप फेल हो जाएंगे। मेरा थंबनेल में ही लिखा हुआ है टर्म 2 का फंडा समझ लो नहीं तो फेल, लिखा है कि नहीं। यदि नहीं समझेंगे तो फेल हो जाएंगे सही में। तो यह गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये समझ में आ गया कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। अब चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है। तो हिंदी के हो गए आपका हिंदी में ठीक है, ये प्लस सूख गया होगा मेरे ख्याल से, गर्मी इतना है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है ना। हिंदी के प्रश्न, तो हिंदी के प्रश्न में होगा आपका हिंदी। देखिए इसमें कितने खंड, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, यानी कि 4 खंड होगा। देखिए खंड क में आपका रहेगा, खंड क में कितने प्रश्न रहेंगे, आपका प्रश्न रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें भी कुल कितने प्रश्न, डायरेक्ट आपका 13 प्रश्न ही रहेंगे, इसमें आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। 13 प्रश्न रहेंगे, 19 प्रश्न नहीं रहेंगे, इसमें 19 प्रश्न रहेंगे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में, लेकिन हिंदी में 13 प्रश्न रहेंगे, 13 प्रश्न हल करना है। तो समझ लो फिर भी खंड क में आपका कितना प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे। कितना, जो अपठित गद्यांश बना होता है, 3 प्रश्न रहेंगे। कितना मार्क्स होगा आपका 2, एक प्रश्न का 2, यानी कि 2 गुना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 गुना 3, ठीक है, सॉरी 2 गुना 3 यानी 6 अंक का होगा। सॉरी 3 प्रश्न है ना, यहाँ पर 6 लिखा गया था। 2 गुना 3 मतलब 6 अंक का होगा। 3 प्रश्न का हल करना है। खंड ख में यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी उसी तरह है, यानी कि हिंदी है तो इसी में ख क ख ग घ लिखा रहेगा। खंड ख में आपको व्याकरण से रहेंगे, यानी कि 2 प्रश्न पूछेंगे व्याकरण से, और आपको हल कितना अंक मिलेगा, 2 गुना 2 यानी कि 4। इसमें 2 ही प्रश्न, देखिए 13 प्रश्न ही रहेंगे, आपको 13 प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन समझ लीजिए कितना कहाँ रहेगा और कितने अंक का रहेगा। खंड ग में आपका कितना प्रश्न रहेगा, आपका रहेगा इसमें, देखिए खंड क में 2 प्रश्न, इसमें खंड ग में 5 प्रश्न, कितने रहेंगे 5 प्रश्न, और हर प्रश्न का 3 अंक, यानी कि 3 बचे 15, ठीक है, 15 रहेंगे। उसके बाद खंड घ में आपका हल 3 प्रश्न रहेंगे, और 3 ही प्रश्न का हल तो करना ही है। कितना अंक रहेगा, और रहेगा 5, यानी कि 5 गुने 3 यानी कि 15 हो गया आपका कितना 40 मार्क्स ना। यानी कि इसमें तो आसानी है आपका, लेकिन समझा दिए क्या क्या पूछेंगे क्या क्या। खंड क में अपठित गद्यांश, खंड ख में व्याकरण, खंड ग में जो किताबी जो कविता और गद्यांश से दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही 4 खंडों में बटा रहेगा, लेकिन हिंदी के चारों खंडों का आपको पूरा जवाब देना है। तो चलिए सब थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग मतलब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और हम इंग्लिश वाला समझाते हैं फंडा। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का फंडा समझते हैं। देखिए इंग्लिश में आपका कुल प्रश्न रहेंगे 19, कितना रहेंगे 19 रहेंगे, और हल करना है आपको कितना 13। आप तो जानते हैं जितना टर्म 2 में पूछेंगे आपको कितना प्रश्नों को हल करना है, याद रखिएगा 13 प्रश्न। और उसके बाद आपका खंड ए खंड बी, सेक्शन ए सेक्शन बी ना,
उस तरह से बटा रहेगा। और सेक्शन ए में कितना रहेगा आपको हल करना है, सेक्शन बी में कितना हल करना है वो समझा दिए। चलिए समझते हैं इसको। सेक्शन ए, इंग्लिश में सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपका वही जो 1 से 7 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद हल करना है इसमें 5, कितना 5, ठीक है। आपका मार्क्स रहेगा आपका कितना करके 2 गुनी 5, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 2 अंक, यानी 5 क्वेश्चन एक 10, ठीक है, 10 अंक हो गया। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी का समझते हैं। सेक्शन बी में आपका हो जाएगा कितना, सेक्शन बी में आपका कुल प्रश्न रहेंगे 4, कुल प्रश्न कितना 4 प्रश्न, ठीक है। कितना प्रश्न रहेंगे 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न रहेंगे। आपका प्रश्न का प्रश्न मार्क्स रहेगा आपका हो जाएगा 5, कितना सेक्शन बी में कितना एक प्रश्न रहेगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का, कितना अंक का, एक सेक्शन रहेगा आपका 5 अंक का। और दूसरा प्रश्न 2 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे आपका 3 मार्क्स का, 3 अंक का, यानी कि आपका हो जाएगा 2 प्रश्न, यानी कि 3 दूनी 6, 6 मतलब कितना हो रहा है देखिए। सेक्शन बी में कैसा रहेगा, सेक्शन बी में आपका एक प्रश्न रहेंगे 5 अंक का और दूसरा 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे आपका 3 अंक का, यानी कि 3 दूनी 6, 6 5 टोटल सेक्शन बी में 11 अंक मिलेंगे, ठीक है। एक 5 अंक का और दूसरा क्या 3 दूनी 6, 6 5 6 11, यानी कि 11 अंक मिलेंगे। तो चलिए सेक्शन बी तो समझ गए। आपको प्रश्न हल करना है, यहाँ पर 4 प्रश्न रहेंगे, लेकिन हल करना है कितना 1 2 3 प्रश्न हल करना है। कितना प्रश्न हल करना है 3 प्रश्न हल करना है। ये समझ आ गया। चलिए सेक्शन सी को समझते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी जो होगा आपका तो सेक्शन सी में आपका रहेगा सेक्शन सी, यानी कि इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन सी में आपका इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश। तो सेक्शन सी में आपका हल करना है, देखिए सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन सी में आपका कुल प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न रहेंगे 8, कितना रहेंगे 8 रहेंगे। आपको हल करना है, इसमें हल करना है कितना 5 प्रश्न का। तो इसमें हल करना है आपको 5 प्रश्न का। देखिए हल करना है 5 प्रश्न का। 3 प्रश्न रहेंगे, देखिए 3 प्रश्न रहेंगे, इसमें 5 प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न का हल करना है, लेकिन 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसका आपको मार्क्स मिलेगा 3 मार्क्स करके, ठीक है, 3 अंक करके आपको क्या मिलेगा 3 अंक। 3 प्रश्न को हल करना है ऊपर में। इसमें भी आपको सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शन सी में और सेक्शन सब, मतलब सब सेक्शन के रूप में बांटा रहेगा। 3 प्रश्न हल करना है 3 अंक का, यानी कि 3 गुना 3 कितना अंक होगा 9 अंक का हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 3 यानी कि क्या हो जाएगा 9 अंक मिलेंगे, ठीक है। 2 ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसका आप हल करेंगे तो कितना अंक मिलेगा। 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कितने अंक रहेगा 5 अंक का, कितना अंक का 5 अंक रहेगा। उसको मतलब 2 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न, या सॉरी कितना रहेगा 2 प्रश्न रहेंगे 5 अंक का, कितना 2 प्रश्न 5 अंक का, ठीक है। 5 अंक का 2 प्रश्न रहेंगे आपका 10, ठीक है, यानी कि 19 मार्क्स का होगा यहाँ पर टोटल। सेक्शन सी में आपका 19 मार्क्स रहेगा, यानी कि आपका सेक्शन सी में देखिए इंग्लिश का बोले थे ना फंडा अलग है। सेक्शन सी में 3 प्रश्न रहेंगे 3 अंक का, 2 प्रश्न रहेंगे 5 अंक का, यानी कि कुल मार्क्स हो गया आपका 19। यहाँ पर कुल प्रश्न रहेंगे आपका 8 प्रश्न, लेकिन 5 प्रश्न का हल करना है। उसके बाद बताए थे कि देखिए सेक्शन बी में उसी तरह 1 प्रश्न रहेंगे 5 अंक का, 2 प्रश्न रहेंगे आपका 3 अंक का, यानी कि कुल प्रश्न अंक हो गए 11। आपको हल करना है कितना
3 प्रश्न का। सेक्शन ए में देखिए हल करना कुल 7 प्रश्न रहेंगे, हल करना आपको कितना 7 प्रश्न रहेंगे, ठीक है 7 प्रश्न रहेंगे 1 से 7 तक, और आपको हल करना है 5 प्रश्न का, और आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन का 2 अंक, यानी 5 दूनी 10। तो ये था हमारा टर्म 2 का फंडा। यदि नहीं समझते आप फेल हो जाएंगे। कैसे फेल हो जाएंगे बताते हैं आपको। आप जानते हैं कि आपको कितना किस में हल करना है ना, आप जान गए, लेकिन आप नहीं जानते, आप उसी में लगे रहते कि 1 से 7 तक हमको तो करना ही है, ना तो फेल हो जाएंगे हम। 1 से 7 तक करते ही आपका टाइम पार हो जाता है 1.5 घंटा का ना, तो इसीलिए आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। इसी तरह जैसे सेक्शन बी में कैसा था, आप उसको हल करने में लग जाते, हल करते रहे, तो 19 क्वेश्चन हमको हल करना है ना, किसी तरह से 19 क्वेश्चन हल करना है। 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है, नहीं तब फेल हो जाते। तो अब आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लास 8 के चाहते हैं, क्लास 9 के चाहते हैं, क्लास 11 का, तो किस विषय के चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और हमारे साथ बने रहिए CSN स्टडी के साथ। जय हिंद। आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो यह समझ गए आप, लेकिन अब आपको फेल नहीं होने देंगे, कैसे बनाना है समझ गए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।